हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। मैंने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 भी करवा दिया, 2 भी करवा दी, ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, जिससे आपको ये वाला पार्ट अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर आपको ये समझ आएगा। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। सम्राट का मतलब होता है अमीर वर्ग, अमीर लोग जो होते हैं वो। ठीक है, आगे देखेंगे हम वो। चलो देखते हैं क्या इसमें। ये देखिए, भूमिदान प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। मतलब कि भूमिदान प्राचीन काल से, मतलब जो भूमि देते हैं ना, भूमिदान, वो प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है कि भूमि किसी को दान में दे दिया जाता है। वो पहले के समय से, प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। ठीक है। इसके साक्ष्य अभिलेखों से मिले हैं। जो अभिलेख होते हैं ना, उससे इसके साक्ष्य मिले हैं। अभिलेख जो होते थे वो पत्थरों तथा ताम्र पत्थर पे लिखवाए जाते थे। अब देखते हैं अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख वो होते हैं, जैसे कोई पत्थर होता है ना, उस पे कोई संदेश लिखवाना हो तो उस पत्थर पे वो संदेश लिखवाया जाता था। ठीक है, उसको अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेख किस पे लिखवाया जाता है? एक तो पत्थर पे और एक ताम्र पत्थर पे। तो ये अभिलेख पत्थर पे और ताम्र पत्थर पे लिखवाए जाते थे। आगे देखिए, जो भूमिदान लेते थे उन्हें ये अभिलेख प्रमाण के रूप में दिए जाते थे। जैसे मतलब है कि जो भूमि लेते थे ना, उन्हें ये अभिलेख प्रमाण के रूप में दिए जाते थे। जैसे हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट में इसी टाइम पे वो होता है सर्टिफिकेट। कुछ भी हम जैसे लेते हैं, देते हैं, तो सर्टिफिकेट होता है। जैसे अभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचता है तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह होती है। तो प्रूफ, एक जो वर्ड होता है ना, प्रूफ क्या है, तो उस समय ये अभिलेख वगैरह होते थे कि भूमिदान जिसे दी जाती थी ना, उसे प्रूफ के तौर पर अभिलेख प्रमाण रूप में दिए जाते थे। मतलब प्रमाण पत्र के रूप में ये अभिलेख दिए जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, भूमिदान धार्मिक संस्था होती थी। जैसे भूमिदान धार्मिक संस्था होती थी, जैसे मंदिर तथा आश्रम। जो भूमिदान दी जाती थी ना, जो भूमि, जो जगह, वो एक धार्मिक संस्था होती थी। धार्मिक, जैसे कि मंदिर हो गया हमारा और एक आश्रम। ठीक है, और एक और पॉइंट, भूमिदान ब्राह्मणों को मिलता था। जो भूमिदान दी जाती थी ना, जो जगह, वो ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में मिले। जो अभिलेख थे ना, वो कौन सी भाषा में लिखे हुए थे? संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। तो इसीलिए अधिकतर, मतलब कि ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में मिले हैं। लेकिन कुछ तमिल और तेलुगु में भी मिले हैं। मतलब कि जो कुछ अभिलेख है ना, वो एक तो तमिल और एक तेलुगु भाषा, इसमें भी मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये देखिए, इस पे मैंने IM लिख रखा है, नगर और व्यापार। इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो देखते हैं। नए नगर, 6ठी सदी से पूर्व, नए नगर 6ठी सदी ईसा पूर्व में नए नगरों का विकास हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि 6ठी सदी को महत्वपूर्ण समय काल, परिवर्तन काल माना जाता है, क्योंकि इसमें नगरों का भी विकास हुआ था। और भी बताया था, लोहे का प्रयोग ज्यादा होने लगा था, है ना, बताया था ना मैंने। तो इसीलिए 6ठी सदी ईसा पूर्व में नए नगरों का विकास हुआ। देखिए, अधिकतर नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। जो ज्यादातर नगर है ना, वो महाजनपदों की राजधानियां थे। यह नगर संचार के मार्गों के नजदीक थे। जो संचार के जो मार्ग थे ना, उनके नजदीक थे। जैसे कि देखिए, ये पाटलिपुत्र, अभी प्रेजेंट में पटना, मैंने बताया था ना। जैसे कि देखिए, पाटलिपुत्र है, ये नदी के मार्ग के किनारे, नदी के किनारे है ये, इसलिए देखिए संचार के मार्गों के नजदीक, नदी का जो मार्ग है ना, उसके किनारे। और ये देखिए,
उज्जयानी ये भूतल मार्ग के किनारे है, ठीक है। और पुहार ये समुद्र तट पे है, ठीक है। मथुरा ये व्यवसायिक तथा सांस्कृतिक है, ठीक है। आगे देखते हैं। नगरीय आबादी में दो तरह के लोग होते थे। जो नगरीय आबादी थी ना, उसमें दो तरह के लोग होते थे। देखिए, एक तो सांबरवाद वर्ग, इसमें अमीर लोग होते थे, और दूसरा है शिल्पकार वर्ग। इस वर्ग में कारीगर लोग होते थे जो काम करते थे, जैसे कि मकान बनाना, खुदाई करना। कारीगर लोग वो होते थे जो जैसे मकान वगैरह बनाते थे, खुदाई करते थे, ठीक है। तो शिल्पकार में कारीगर लोग होते थे, और सम्राट वर्ग में अमीर लोग होते थे। तो ये देखिए, इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं हम। पॉइंट, सम्राट वर्ग फर्स्ट पॉइंट है। अमीर वर्ग, संपन्न वर्ग। संपन्न का मतलब जिसके पास, जो संपन्न वर्ग है, जिसके पास धन संपत्ति ये सब ज्यादा है, अमीर है, ठीक है। तो देखिए, राजा किलेबंद नगर में रहता था। जो राजा होता था ना यहाँ का, वो किलेबंद नगर में रहता था, ठीक है। इन नगरों की खुदाई में सोना, चांदी, तांबा, हाथीदांत, कांस्य, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ से बने गहने तथा बर्तन मिले। देखिए, ध्यान से सुनिए। इन नगरों की खुदाई में एक तो सोना, चांदी, तांबा, हाथीदांत, कांस्य, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ जो थे ना, उनसे बने गहने और बर्तन आदि मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नगरों में और भी कई तरह के लोग रहते थे। जो नगर था ना, उसमें और भी कई तरह के लोग, यहाँ ऊपर तो हमने सिर्फ दो पढ़ा था, एक तो ये क्या बोलते हैं सम्राट वर्ग, और एक शिल्पकार, इसमें ये दो पढ़ा था। लेकिन यहाँ देखिए, नगरों में और भी कई तरह के लोग होते थे, जैसे धोबी, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकरण जो कि सुनार होते हैं, लोहाकार जो लोहार वगैरह होते हैं, गुरु, व्यापारी, इन सब के ब्यौरे मिले। आगे देखिए, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। जो उत्पादक होते थे ना और व्यापारी, उनका जो संघ होता था ना, ग्रुप जो बोलते हैं, उसको श्रेणी कहा जाता था। आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि शायद कच्चा माल खरीदकर उनसे सामान बनाया जाता था तथा उस सामान को फिर बेचा जाता था। जो ये लोग होते थे ना, ये शायद माना जाता था कि कच्चा माल जो है ना, उसको खरीदकर वो अपने पास लेते थे और फिर उससे सामान बनाते थे और फिर वो उस सामान को बेचते थे। कच्चे माल खुद लेके खरीद के उसका सामान बनाते थे और फिर खुद उस सामान को बेचते थे, ऐसा माना जाता है शायद। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। जो उपमहाद्वीप है ना और उसके बाहर का व्यापार, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, व्यापारी, जो व्यापारी होते थे, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। जो व्यापार था ना, एक तो उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था ये व्यापार। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये देखिए आगे। व्यापारी लोग कई तरह से व्यापार करते थे। जो व्यापारी लोग होते थे ना, वो व्यापार कई तरह से करते थे। ये देखिए कैसे कैसे व्यापारी लोग जो होते थे, वो एक तो पैदल चलकर व्यापार करते थे, दूसरा फेरी लगाकर व्यापार करते थे, तीसरा बैलगाड़ी का उपयोग करके व्यापार करते थे, और ये देखिए घोड़े, खच्चर आदि के द्वारा लोग व्यापार करते थे। देखिए, यह समुद्री मार्ग से भी यात्रा करते थे। जो समुद्री मार्ग है ना, उससे भी यात्रा करते थे, मतलब कि उससे भी अपना व्यापार का कार्य करते थे, जो समुद्री मार्ग है, ठीक है। आगे देखिए, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी आदि, इन सब चीजों का व्यापार करते थे। अब हमने ये तो पढ़ लिया व्यापार करते थे, कैसे करते थे, पैदल चलकर करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, लेकिन व्यापार करते थे, किस चीज का व्यापार करते थे? ये देखिए, नमक, अनाज, कपड़ा,
धातु, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, इन सब चीजों का ये व्यापार करते थे। ठीक है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च तथा जड़ी बूटी की बहुत ज्यादा मांग थी। जो रोमन साम्राज्य था ना हमारा, उसमें एक तो काली मिर्च और एक ये जड़ी बूटी, इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, इस पे भी IM लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिक्के और राजा। सिक्कों के चलने से व्यापार आसान हो गया। ये देखिए, पहले थे ना जो वो सिक्के वगैरह नहीं चलते थे। पहले के लोग कैसे काम चलाते थे अपना, देखें, जैसे अगर किसी को सामान लेना पड़ता था तो उसको बदले में कुछ देना भी पड़ता था। जैसे मान लो किसी ने दुकानदार से कुछ लिया, तो पहले के टाइम पे पैसे वगैरह, सिक्के वगैरह नहीं होते थे, तो वो बदले में अनाज, ये सब चीजें देते थे। ठीक है। तो अब ये देखिए, सिक्कों के चलने से जो व्यापार था ना, लेन देन का जो वो था, वो आसान हो गया सिक्कों के चलने से। ठीक है। चांदी के, तांबे के तथा आहत के सिक्के प्रयोग में लाए गए। अब आहत क्या होता है? जो जिसे आहत मतलब कि पीट पीट कर जो सिक्का बनाया जाता है, जिसको आहत कोई वो दी जाती है, ठीक है, उसे आहत कहते हैं। जो आहत पीट पीट कर जो सिक्का बनाया जाता है, उसे आहत कहते हैं। ठीक है। तो चांदी के, तांबे के तथा आहत के सिक्के प्रयोग में लाए गए। ये सिक्के खुदाई से मिले थे। जो ये सिक्के है ना, ये खुदाई से मिले। आहत सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह भी होता था। जो आहत के जो सिक्के होते थे ना, उस पे प्रतीक चिन्ह भी होता था, मतलब कि किसी कोई चिन्ह वगैरह होता था, किसी राजा वगैरह का चिन्ह। ठीक है। और सिक्कों चिन्ह भी होता था, सिक्के राजाओं ने जारी किए थे। और जो ये सिक्के है ना, ये राजाओं ने जारी किए थे। देखिए, आहत का मतलब होता है, ये सिक्के खुद अपनी कला से बनाए जाते थे, ठोक ठोक कर, पीट के। ठीक है। और इन सिक्कों पे चिन्ह होते थे, प्रतीक चिन्ह होते थे, कुछ निशान वगैरह होते थे। जैसे अभी हमारे टाइम के जो सिक्के उन पे कुछ भी बना रहता है, गांधी वगैरह टाइप, तो उस टाइम के जो ये आहत के सिक्के होते थे ना, इस पे प्रतीक चिन्ह भी होते थे। और जो ये आहत के सिक्के ना, ये राजाओं ने जारी किए थे, चलाए थे। आगे देखिए, शासकों की प्रतिमा तथा नाम शासक का, ऐसे सिक्के सबसे पहले यूनानी शासकों ने जारी किए थे। ये देखिए, शासकों की प्रतिमा यानी कि राजाओं की तस्वीर। ठीक है। शासकों की प्रतिमा, राजाओं की वो तस्वीर वगैरह, और साथ में जिस भी राजा का फोटो वगैरह उस सिक्के पे होता था, उसी राजा का नीचे नाम भी लिखा हुआ था। और ऐसे सिक्के किसने जारी किए थे? यूनानी राजाओं ने, यूनानी शासकों ने जारी किए थे ये वाले सिक्के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। जो सोने के सिक्के ना, वो किसने जारी किए थे? कुषाण, जो कुषाण राजा थे ना, उन्होंने जारी किए थे सोने के सिक्के। आगे देखिए, मूल्यवान वस्तुओं के लिए सोने के सिक्कों का उपयोग किया जाता। मूल्यवान, जो अनमोल चीज होती थी ना, मूल्यवान, जो बहुत ज्यादा पैसे वगैरह की होती थी, तो उन वस्तुओं के लिए, जो भी वस्तुएं ज्यादा वो होती थी, महत्वपूर्ण होती थी, मूल्यवान होती थी जो वस्तुएं, उन वस्तुओं को खरीदने के लिए, जैसे भी है, सोने के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिले। जो दक्षिण भारत है, वहां बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिले। सोने के सबसे पहले आकर्षक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। जो सोने के सिक्के ना, आकर्षक सिक्के, वो सबसे पहले गुप्त शासक थे, उन्होंने जारी किए थे ये सिक्के। ठीक है। और 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। देखिए, 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम भी हो गए। कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में। इस टॉपिक पे मैंने MIM लिखा हुआ है, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन, ज्यादातर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं बताओ। जो अभिलेख साक्ष्य है उनकी सबूत, साक्ष्य का मतलब सबूत होता है, ठीक है, उनकी सीमाएं बताओ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ अभिलेखों में शब्द हल्के छपे मिले हैं जिससे पढ़ने में इतिहासकारों के लिए समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कुछ जो अभिलेख थे ना वो हल्के छपे हुए, वो वर्ड जो है ना वो क्लियर नहीं दिख रहा, जो फिर हमारे इतिहासकारी थे ना उनको समस्या उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। तो देखिए कुछ अभिलेखों में शब्द हल्के छपे हुए थे जिससे पढ़ने में इतिहासकारों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही थी, एक ये भी पॉइंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना सेकंड पॉइंट, कुछ अभिलेख नष्ट हो गए। अब जो नष्ट हो गए उनसे जानकारी नहीं मिली, यह भी एक समस्या है। जो कुछ अभिलेख थे ना वो नष्ट हो गए, मतलब कि जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि जो वर्ड है वो क्लियर नहीं दिख रहे, साफ नहीं दिख रहे, तो जो है वो एक दो वर्ड जैसे भी है वो खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो अभी पूरा डिटेल से पूरा थोड़ी ना हम पढ़ा जाएगा कि एग्जैक्टली था क्या उसमें, तो यह भी एक समस्या है। सेकंड पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट है, अभिलेखों के शब्द का वास्तविक अर्थ निकालना कठिन हो गया। देखिए ऊपर हमने पढ़ा है कि शब्द साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, नष्ट हो गए थे, जो वास्तविक अर्थ था ना मतलब एग्जैक्टली है क्या उसमें, वो बताना मुश्किल हो गया, कठिन हो गया, तो यह भी एक समस्या है। अभिलेखों के शब्द का वास्तविक एग्जैक्टली जो अर्थ होता है वो निकालना कठिन हो गया, तो यह भी एक समस्या है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, अभिलेखों में हर बात अंकित नहीं की जा सकती, ठीक है, यह भी एक समस्या है। जैसे कोई अभिलेख है, कुछ भी कोई बुक वगैरह लिख रहा है किसी के भी बारे में, अब उसकी कोई डेली की बात तो लिखेगा नहीं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ कुछ मेन पॉइंट ही लिखेगा, सारी डिटेल में तो नहीं लिखेगा, ठीक है, कुछ मेन पॉइंट ही लिखेगा, तो इससे भी यह पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, इतिहासकारों को ये भी अच्छे से नहीं पता चल रहा, तो यह भी एक समस्या है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अभिलेख जो बनवाने वाले होता था उसके विचार लिखे जाते थे। जो अभिलेख बनवाने वाला होता था ना उसके विचार लिखे जाते थे, ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गए हमारे, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर का आता है, और देखिए 6 नंबर तो हमारे आ ही सकते हैं इसमें। अच्छा है, अच्छे से वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा, आई होप आपको याद हो जाएगा ये सब कुछ, इतना मुश्किल नहीं है। हिस्ट्री को इतना बोरिंग सब्जेक्ट भी मत मानिए, बहुत इजी है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और